जय माता दी। नव दुर्गा मंदिर इसराना में आपका स्वागत है। सभी बहन भाइयों को जय माता दी। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का व्रत ऐसा है जो किसी भी मनोकामना को पूरा करने में सक्षम है। वैसे तो व्रत कोई भी बहन भाइयों छोटा नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो एक ऐसा व्रत है, कोई भी आहारी बीमारी, आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपके बच्चे, कोई भी एनीवे किसी भी मनोकामना को पूरा करने में गणेश महाराज सक्षम है। तो आज हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। आप सभी सुनना गणेश महाराज की कथा। कथा इस प्रकार है। सतयुग की बात है। सतयुग में एक राजा था और उसके नगर में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त था और उस ब्राह्मण की घर गृहस्थी बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रही थी। सतयुग में पृथु नाम के राजा के यहाँ दयादेव नाम का ब्राह्मण था। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माँ, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माँ, हे सास, हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान यानी कि व्रत रहने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो। किसी चीज की तुम्हारे पास कमी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है तुम्हें, तुम कोई भिक्षुणी नहीं हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? क्या जरूरत है तुमने व्रत करने की? हे सौभाग्यवती, अभी तो तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है गणेश का व्रत करके? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू की सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इसी प्रकार समय कटता रहा। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई कि अपहरण कैसे होगा। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? सभी तरफ लड़की की तलाश करने लगे। किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने गणेश चतुर्थी का व्रत को छुड़वा दिया। देखो बहन भाइयों, जो करता है और उसको जो कोई छुड़वाता है, पाप तो उसी को लगता है, लेकिन फल सभी को भोगना पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए, मैं भूखा हूँ। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि का दान किया। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली,
जो तुम चाहते हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या की इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता के तो हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रही, वह तो पागल की तरह हो गई। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बहुत आनंदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगी कि हे गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए अपने पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया, सजाया, नहलाया, धुलाया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए अपने पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गौ दान किया गया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी भगवान भी इस कथा को राजा युधिष्ठिर से सुना रहे हैं। भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। ये श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर को कहा और गणेश भगवान ने ये कथा अपनी माँ पार्वती को सुनाई, जो कि इस प्रकार है। जय माता दी, जय गणेश भगवान की जय हो।